नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और शनिवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज रात 10:43 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके भोर 4:06 तक व्यतिपात योग रहेगा। आज दोपहर बाद 3:52 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज सुबह 8:56 पर शुक्राचार्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 28 जुलाई की रात 11:25 से अगली सुबह 5:26 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 30 जुलाई की सुबह 5:27 से रात 9:53 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:39 से दोपहर बाद 3:52 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:38 से दोपहर 2:14 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 30 जुलाई की सुबह 5:41 से दोपहर पहले 11:39 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:38 से दोपहर बाद 3:52 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 10 अगस्त की सुबह 6:22 से दोपहर 1:15 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 31 जुलाई की सुबह 5:42 से दोपहर 1:55 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय 29 जुलाई की दोपहर 2:35 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, मिथुन, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:03 से सुबह 10:45 तक। मुंबई सुबह 9:29 से दोपहर पहले 11:07 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:03 से सुबह 10:46 तक। लखनऊ सुबह 8:50 से सुबह 10:31 तक।
भोपाल सुबह 9:07 से सुबह 10:47 तक, कोलकाता सुबह 8:24 से सुबह 10:03 तक, अहमदाबाद सुबह 9:26 से दोपहर पहले 11:06 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 9:04 से सुबह 10:40 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल बना रहेगा। आज आपको बिजनेस में बड़ा लाभ होगा, भौतिक सुख में बढ़ोतरी होगी। इस राशि की जो महिलाएं वर्क फ्रॉम होम चला रही हैं उनके लिए आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। छात्र आज अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी कोर्स को चूज करेंगे जिसमें उनको बढ़िया सफलता मिलेगी। आज आप किसी विषय पर इम्पोर्टेंट बात अपने दोस्त से कर सकते हैं। आज आपको भगवान शिव के मंदिर जाकर उनका जलाभिषेक करना चाहिए, जिससे आपके मन में चल रही उलझन का समाधान मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज आपको रोजगार में कुछ नया करने का मौका मिलेगा, जिसमें जीवन साथी का सहयोग बना रहेगा। आज आप काम को लेकर काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे। जिस किसी भी काम की शुरुआत करेंगे वो समय से पूरा होगा। सामाजिक कार्यों में कार्यरत व्यक्तियों को आज वरिष्ठ सदस्यों से सम्मान प्राप्त होगा, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। छात्र आज गंभीरता के साथ पढ़ाई करेंगे और अपने बचे हुए सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। प्राइवेट ऑफिस में कार्यरत व्यक्तियों को आज उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आज काफ़ी दिनों से रुका हुआ महत्वपूर्ण काम पूरा हो जाएगा। आज आपके अंदर उत्साह बना रहेगा और आप काम करने का नया टारगेट भी बनाएंगे। इस राशि के जो व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में हैं वे आज किसी सभा में जाएंगे, जहां अपने संबोधन से जनमानस में नई उमंग भर देंगे। आज स्वास्थ्य के लिहाज से दिन ठीक रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक के बिजनेस में आज आपको बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना बन रही है। आज किसी मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है। आप साथ बैठकर अच्छे से एंजॉय करेंगे। आज आपका काम समय से पूरा हो जाएगा, जिससे आपको खुशी मिलेगी। आज जीवन साथी के साथ किसी बात पर विशेष चर्चा होगी। ये आपके बच्चों से रिलेटेड भी हो सकती है। आज घर से निकलते समय आप बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकलें। कार्य में सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन मिली जुली प्रतिक्रिया देने वाला रहेगा। हार्डवेयर के बिजनेस में आज आपको कम मेहनत में ज़्यादा धन लाभ होगा। आज किसी अनजान व्यक्ति से आप जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे, जिसका आपके जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आज जीवन साथी के साथ रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी और आप घर के कार्यों में हाथ बटा सकते हैं। आज आपका अधूरा काम आपके सहयोगी की मदद से पूरा हो जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर आज आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आप अपनी आदतों में कुछ बदलाव कर सकते हैं। ये बदलाव आपके काम को लेकर या करियर को लेकर हो सकता है। छात्र आज अपनी पढ़ाई को लेकर उत्साहित रहेंगे और नया कोर्स ज्वाइन करने का मन बनाएंगे। आज आप काम के प्रेशर को कम करने के लिए अपने सहयोगियों से सलाह मशवरा ले सकते हैं। आज आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 7। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। ऑटोमोबाइल के बिजनेस में आज आपको बढ़िया धन लाभ होगा। आप अपने व्यापार को बड़ा बनाने का प्रयास करेंगे। आज आपका रुझान साहित्य के क्षेत्र में होने से आप बुक पढ़ने का मन बनाएंगे। इस राशि के इंजीनियर्स के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा।
स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड शुभ समाचार मिल सकता है। लव मेट के लिए आज का दिन बढ़िया है, साथ में कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल है। आज आपको अधिकतर कार्यों में सफलता मिलेगी और कुछ खास लोग मददगार भी साबित होंगे। अगर आज आप मार्केट में किसी तरह का निवेश करने जा रहे हैं तो पूरी तरह से रिसर्च के बाद ही निवेश करें, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहने वाला है। लंबे समय बाद खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे। आज आपको किसी की मदद करने का मौका मिलेगा, जिससे समाज में आपकी छवि अच्छी बनेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। जिन व्यक्तियों को लंबे समय से नौकरी का इंतज़ार है, आज वो इंतज़ार ख़त्म हो सकता है। आज किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे छात्रों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आज आप जो भी काम शुरू करेंगे उसे समय रहते पूरा कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपको ऑफिस में सहकर्मी का सहयोग मिलने से काम आसान हो जाएगा। आज बैंकों से जुड़े कामों का निपटारा करने के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। आज शाम को जीवन साथी के साथ डिनर करने जा सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते में मधुरता आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है इंडिगो और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज आपका दिन मिली जुली प्रतिक्रिया देने वाला रहेगा। आज आप किसी जरूरी काम को करने से पहले घर के बड़ों या किसी अनुभवी व्यक्ति से राय जरूर ले लें। माता पिता के आशीर्वाद से आज सभी बाधाओं को दूर करने में आप सक्षम रहेंगे। आज जीवन साथी के साथ रिश्ते में सुधार होगा और आपके रिश्ते में नयापन आएगा। आज आप कुछ समय दोस्तों के साथ भी गुजारेंगे, जिससे आपका मूड फ्रेश होगा। आज व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको किसी की मदद मिल सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। आज आपकी मुलाकात किसी बड़े व्यक्ति से हो सकती है, जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। आज आपको टूर एंड ट्रैवल के बिजनेस में अच्छा धन लाभ होगा। समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों को आज विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों से मिलने और उनकी समस्या को दूर करने का मौका मिलेगा। आज आपके घर का माहौल ठीक रहेगा, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लाभप्रद रहेगा। आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे, जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। आज राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आज रोजगार में नए मार्ग प्रशस्त होंगे, जो आपके करियर में उन्नति को बढ़ाएंगे। आज ऑर्गेनिक कृषि में आप कुछ बदलाव कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा लाभ होगा। आज आप परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं, जिससे बच्चों को खुशी मिलेगी। आज आपका स्वास्थ्य एकदम बढ़िया रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र से तुलसी में अक्षत चढ़ाएं। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज धर्मस्थल पर माथा टेकें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप व्यापार बढ़ाने की बात अपने मित्र से कर सकते हैं और आप पार्टनरशिप का ऑफर भी दे सकते हैं। मूलांक 2, आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जिससे मिलने के बाद आपके अंदर सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। मूलांक 3, आज आप परिवार के किसी सदस्य के साथ नए कपड़े और कुछ कीमती सामान खरीदने जा सकते हैं। मूलांक 4, आज अपने काम और जीवन के बीच बैलेंस बनाकर रखें, आपके लिए लाभदायक रहेगा। मूलांक 5, आज आपको नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर प्राप्त होगा, आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। मूलांक 6, महिलाएं आज घर से किसी काम की शुरुआत कर सकती हैं जो आपको आत्मनिर्भर बनाएगा। मूलांक 7,
आज आप कुछ चीज़ों का एनालिसिस करेंगे जिससे करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मूलांक 8, छात्र आज सीनियर्स की मदद से अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा देंगे। मूलांक 9, संपत्ति के मामले में आज आपको बड़ी डील का ऑफर मिलने वाला है। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे होटल के मुख्य प्रवेश द्वार के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार होटल में मुख्य द्वार के निर्माण के लिए ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा का कोना सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर इस दिशा में निर्माण करवाने से में कोई अड़चन आ जाए तो आप उत्तर दिशा या पूर्व दिशा का चुनाव भी कर सकते हैं। इसके अलावा भूखंड के आधार पर भी मुख्य द्वार के लिए दिशा का चुनाव किया जाता है। यदि भूखंड उत्तरमुखी हो या पूर्वमुखी है तो मुख्य द्वार का निर्माण ईशान कोण में करवाना ठीक रहता है। यदि भूखंड दक्षिणमुखी है तो मुख्य द्वार आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व में बनवाना चाहिए। इसके अलावा यानी भूखंड पश्चिम मुखी है तो मुख्य द्वार के लिए वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा उत्तम रहती है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और शनिवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज रात 10:43 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके भोर 4:06 तक व्यतिपात योग रहेगा। इस योग में कोई भी नया कार्य शुरू करने से वो कार्य सफल नहीं होता। इस योग के दौरान यदि आप किसी का भला करना भी चाहेंगे तो उसका या आपका बुरा ही होगा, यानी आप अच्छा बनने के चक्कर में बुरे बन जाएंगे। आज दोपहर बाद 3:52 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से आश्लेषा नक्षत्र 9वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है आलिंगन। आश्लेषा नक्षत्र 5 तारों का एक समूह है। आश्लेषा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह कुंडली मारकर बैठे हुए सांप को माना जाता है और नाग देवताओं को आश्लेषा नक्षत्र के अधिपति देवता माना जाता है। इस नक्षत्र की राशि कर्क है और स्वामी ग्रह बुध हैं। पेड़ पौधों में आश्लेषा नक्षत्र का संबंध नागकेसर के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को नागकेसर के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागकेसर के पेड़, उसके फूल, पत्तियों या लकड़ी को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और अब बात करते हैं शुक्र के मिथुन राशि में प्रवेश की और वहां उसके गोचर की। आज सुबह 8:56 पर शुक्राचार्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 20 अगस्त की देर रात 1:19 तक यहीं पर रहेंगे। उसके बाद कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के इस गोचर का विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव होगा, शुक्र उनके किस स्थान पर गोचर करेंगे और उस स्थिति में शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए विभिन्न राशि वालों को क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, शुक्राचार्य आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। शुक्र के इस गोचर से आपको अपने भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। दूसरों के सामने आप अपनी बात को बेहतर ढंग से रख पाएंगे। साथ ही आज आपको माता पिता से भी सुख की प्राप्ति होगी। उनसे आपको अपने हर कार्य में सहयोग प्राप्त होगा। 20 अगस्त तक किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाते हैं तो इससे आपको अच्छा फील होगा और आप नई चीज़ों पर काम कर पाएंगे। लिहाजा शुक्र के गोचर को शुभ बनाने के लिए रिश्ते में बड़ी महिलाओं के रोज पैर छूकर आशीर्वाद लें और प्रत्येक महिला का सम्मान करें। वृष राशि वालों, शुक्र आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। शुक्र के इस गोचर से आपको धन लाभ होगा, आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और सांसारिक सुख पाने में आपको आसानी होगी। अब से 20 अगस्त तक उन लोगों को बहुत अधिक फायदा होगा जो पशुपालन या कच्ची मिट्टी के काम से जुड़े हुए हैं। आपको इस दौरान संतान सुख का भी आनंद मिलेगा। अतः
शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन मंदिर में गाय के घी का दीपक जलाएं और भगवान का आशीर्वाद लें। मिथुन राशि वालों, शुक्र आपके पहले स्थान यानी लग्न स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। शुक्र के इस गोचर से परिस्थितियां लगभग आपके अनुकूल बनी रहेंगी। आपको नौकरी में उचित पद की प्राप्ति होगी, साथ ही वाहन आदि का सुख भी आपको मिलेगा। अगर आप अपने लिए जीवन साथी की तलाश में हैं तो आपके लिए जल्दी ही बेहतर रिश्ते आएंगे। अतः शुक्र की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 20 अगस्त तक भोजन में गुड़ खाना अवॉइड करें। साथ ही जीवन साथी की अच्छी सेहत के लिए मंदिर में 7 अनाज का दान करें। कर्क राशि वालों, शुक्राचार्य आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। शुक्र के इस गोचर से आपको शैया सुख पाने के लिए कोशिशें जारी रखनी होंगी। साथ ही आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। 20 अगस्त तक आपको अपने कार्यों के लिए खुद ही कदम उठाना पड़ेगा। किसी और से ज़्यादा उम्मीदें न लगा कर रखें। इस बीच आपको धन लाभ भी होगा, लेकिन आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करके रखना चाहिए। साथ ही शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए घर की महिला एक नीला फूल लेकर अपने हाथों से घर से दूर किसी वीरानी जगह में दबा दें। सिंह राशि वालों, शुक्र आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। शुक्र के इस गोचर से आप चतुर होंगे। हालांकि आपको अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मेहनत जारी रखनी होगी। मेहनत रंग जरूर लाएगी। इसके अलावा 20 अगस्त तक आप अपने विचारों को काबू पाने में असफल होंगे। एक काम को लेकर बार बार आपके विचारों में बदलाव आते रहेंगे। आप दूसरों से छिपकर काम करने की भी कोशिश करेंगे। शुक्र के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में ज्योति जलाने के लिए रुई का दान करें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कन्या राशि वालों, शुक्र आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। शुक्र के इस गोचर से आपको अपने करियर में सफलता मिलेगी। आप जो चाहेंगे वो पूरा होगा। 20 अगस्त तक आपके साथ साथ आपके पिता की तरक्की भी सुनिश्चित होगी। आपको अपने जीवन साथी से पूरा सुख मिलेगा और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। साथ ही आपको वाहन आदि का सुख भी प्राप्त होगा और आपको किसी प्रकार का भय नहीं होगा। अतः शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए शुक्रवार के दिन मंदिर में दही का दान करें। तुला राशि वालों, शुक्राचार्य आपके 9वें स्थान यानी भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर से आपको अपने भाग्य का सहयोग मिलेगा। आपके मनचाहे कार्य पूरे होंगे। साथ ही आपकी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। बुजुर्गों को धन लाभ होगा। 20 अगस्त तक किसी तीर्थ यात्रा पर जाना आपके लिए शुभ फल देने वाला होगा। हालांकि आपको अपनी बेहतरी के लिए मेहनत जारी रखनी होगी। साथ ही संतान से सुख पाने के लिए भी आपको कोशिश करनी होगी। लिहाजा शुक्र के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए घर के बाहर जमीन में थोड़ा सा शहद दबाएं। वृश्चिक राशि वालों, शुक्र आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से 20 अगस्त तक आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, लेकिन आपको अपने खाने पीने को लेकर सतर्क रहना होगा। इसके अलावा आप किसी से किया हुआ वादा जरूर पूरा करेंगे और अपनी बात का मान रखने में सफल होंगे। हालांकि 20 अगस्त तक आपको अपने जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखना चाहिए और दूसरों के लड़ाई झगड़ों में पड़ने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही इस दौरान किसी से भी कोई चीज़ उधार लेना अवॉइड करें। लिहाजा शुक्र की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में ज्वार का दान करें। साथ ही अपने इष्टदेव के सामने रोज सिर झुकाएं। धनु राशि वालों, शुक्र आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे।
जन्मपत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपके और आपके जीवन साथी के बीच तालमेल बना रहेगा और रिश्तों में मजबूती आएगी। इस बीच आपको परिवार का पूरा सुख मिलेगा, साथ ही धन लाभ भी होगा। संतान के साथ भी रिश्ते बेहतर होंगे। 20 अगस्त तक आपको बिजनेस या किसी अन्य काम से संबंधित महत्वपूर्ण यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। लिहाजा शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 20 अगस्त तक पड़ने वाले किसी भी शुक्रवार के दिन मंदिर में कांसे का बर्तन दान करें। मकर राशि वालों, शुक्र आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। शुक्र के इस गोचर से आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। आपको अपने मित्रों से पूरा सहयोग मिलेगा। इस बीच आपके कुछ नए मित्र भी बन सकते हैं, लेकिन इस मामले में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा आपकी सांसारिक स्थिति अच्छी रहेगी और आपके भाइयों की तरक्की भी सुनिश्चित होगी। लिहाजा शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए घर की महिला अपने बालों में सोने या गोल्डन कलर का हेयर क्लिप लगाकर रखें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। कुंभ राशि वालों, शुक्र आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारी संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांस से है। शुक्र के इस गोचर से आपको सब तरह का सुख प्राप्त होगा। गुरु के सहयोग से आप जीवन में तरक्की करेंगे। आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी, साथ ही धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी और परिवार में प्यार बना रहेगा। इस दौरान आपको अलग अलग सौंदर्य प्रसाधनों को इकट्ठा करके रखने की इच्छा होगी। लिहाजा शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए गाय को उबले हुए आलू ठंडे करके खिलाएं, साथ ही माता की सेवा करें। मीन राशि वालों, शुक्र आपके 4ठे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 4ठे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। 20 अगस्त तक आपको भूमि, भवन और वाहन से संबंधित सुख की प्राप्ति होगी। आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। इस दौरान मस्त मौला लोगों से आपकी दोस्ती बढ़ेगी। लिहाजा शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए घर के मंदिर में कपूर का दीपक जलाएं। तो ये सारी चर्चा थी आज व्यतिपात योग, आश्लेषा नक्षत्र और शुक्र के मिथुन राशि में प्रवेश की। और अब जब शुक्राचार्य की बात हो रही है तो आपको याद दिला दूं कि हमारी सृष्टि में 2 गुरु हैं। एक देवताओं के गुरु बृहस्पति देव जी महाराज और दूसरे असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज। हमारी प्रकृति में, हमारे ब्रह्मांड में सनातन धर्म के अनुसार हम जिस ईश्वर की उपासना करते हैं वो अधूरा नहीं है, वो पूरा है। और उस पूरे ईश्वर की कोई ऐसी इच्छा व्यक्त नहीं होती कि तुम ये खाओगे, ये नहीं पियोगे, ये उठोगे, ये बैठ जाओगे, ऐसी कोई इच्छा हमें प्राप्त नहीं होती। हम कहते हैं कि ब्रह्मांड के प्रत्येक अणु में ईश्वर विराजमान है। इसके अलावा देखिए, शुक्राचार्य को एक विद्या आती है, मृत संजीवनी विद्या, जो देवगुरु बृहस्पति को नहीं आती। देवगुरु बृहस्पति ने अपने शिष्य कच्छ को उनके यहाँ सीखने भेजा था कि सीख क्या हो कि विद्या, ये क्या है ये विद्या। तो ये बता दूं कि ये जो तरह तरह के पॉडकास्ट आते हैं इनमें इनसे कभी कभी ऐसी प्रतिध्वनि निकलती है कि शुक्राचार्य इज़ ए बैड मैन, शुक्राचार्य इज़ ए बैड एलिमेंट। नहीं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, हेमकुंद मरणालाभम दैत्यानाम परमम गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। हेमकुंद के समान मृणाल आभा वाले, सभी शास्त्रों को बताने वाले भृगु जी महाराज के पुत्र शुक्राचार्य को मैं नमस्कार करता हूँ। तो मेरा निवेदन ये है कि आप शुक्राचार्य को उतना ही महत्व दें जितना आप शेष अन्य ग्रहों को देते हैं। सभी ग्रह समान हैं, सभी ग्रह हमारे लिए आदरणीय हैं और
कोई कंपैरिजन नहीं है। ये नहीं है कि ये बड़ा है ये छोटा है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्षेत्र में वैल्यू है, क्योंकि हर प्लैनेट अलग चीज़ को डील करता है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। अब आगे बता दूं, इसके अलावा याद दिला दूं कि कल हरियाली तीज मनाया जाएगा। बता दूं कि हरियाली तीज से एक दिन पहले माता पिता के द्वारा अपनी विवाहित लड़कियों के घर श्रृंगार की चीज़ें, कपड़े, फल, मिठाई आदि दिए जाते हैं। ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भोलेनाथ की नगरी काशी, जहां हनुमान जी का एक पुरातन मंदिर मौजूद है, जिसका नाम है बनकटी हनुमान मंदिर। काशी के प्राचीन हनुमान मंदिरों में से एक है बनकटी हनुमान जी का मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ 41 दिन दर्शन करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बताया जाता है कि पुरातन काल में यहाँ बहुत से घने वन थे। घने वनों के बीच में से ही हनुमान जी का यह विग्रह प्राप्त हुआ था। इसी कारण इसे बनकटी हनुमान जी कहा जाने लगा। कहा जाता है कि श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी भी यहाँ प्रतिदिन दर्शन करने आते थे। तो आप भी कीजिए इस पुरातन मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे आपके जीवन साथी यानी लाइफ पार्टनर के बारे में। शादी हर किसी की ज़िंदगी का एक अहम पड़ाव होता है, और इस पड़ाव से पहले हर कोई ये ज़रूर जानना चाहता है कि उनके जीवन साथी का स्वभाव कैसा है, या फिर जिससे आप शादी कर रहे हैं वही आपके लिए मिस्टर परफेक्ट या मिसेस परफेक्ट है। आज सामुद्रिक शास्त्र में हम आपको इन्हीं बातों का जवाब देंगे। अपने हाथों के कुछ रेखाओं से आप ये आसानी से जान सकते हैं कि आपके जीवन साथी में क्या खूबियाँ होंगी या क्या कमियाँ होंगी। हथेली में पाए जाने वाले शुक्र पर्वत और गुरु पर्वत, ये दो ऐसे स्थान हैं जो आपके जीवन साथी के रंग रूप और वैवाहिक जीवन में रिश्ते की मजबूती के बारे में संकेत देती हैं। लेकिन महिला और पुरुष के लिए इन दोनों पर्वतों के मायने अलग अलग हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा आपके जीवन साथी यानी लाइफ पार्टनर के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 26 जुलाई श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि में बैगन का सेवन निषिद्ध है। द्वितीया तिथि आज रात 10:43 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी, जो कि कल रात 10:43 तक रहेगी। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज़ खाना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज किसी बच्चे को पढ़ने का सामान जैसे नोटबुक, किताब आदि गिफ्ट करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।